जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम फिर एक बार मालदीव पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चीन के साथ कुछ ऐसी डील साइन की हैं जो बाद में मालदीव को चीन के कर्ज जाल में श्रीलंका, पाकिस्तान और बाकी देशों की तरह दिवालिया होने की कगार पर ला खड़ा कर देंगी। तो आज हम इस बात को डिटेल में कवर करेंगे। जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चीन की कर्ज जाल की नीति को जान ले, जिसे डेब्ट ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, जिसके जरिए चीन दूसरे छोटे देशों को डेवलपमेंट का लॉलीपॉप दिखाता है, फिर बाद में कर्ज जाल में फंसाकर देशों की जमीन हड़पता है। जिस तरह यूएसए के 19वीं सदी के राजनीतिज्ञ जॉन एडम्स ने कहा था कि किसी देश को हराने और गुलाम बनाने के दो तरीके हैं, पहला तलवार मतलब ताकत से और दूसरा कर्ज से। और यही नीति चीन भी अपनाता है। अब जैसे चीन ने कोई डील साइन की तो वो कंपनी चीन खुद डिसाइड करेगा कि किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है। फिर दूसरा कि चीन से ही इंजीनियर्स और मजदूर उस देश में जाकर काम करेंगे जिस देश से डील हुई है। अब इसका लूप समझिए। चीन ने कंपनी से प्रोजेक्ट साइन किया, फिर वो कंपनी मजदूर जो रखेगी, फिर उसके बाद इंजीनियर्स जो रखेगी वो चाइनीज़ ही होंगे, जिससे चाइनीज़ कंपनियां मजदूरी भी चाइनीज़ लेबरर्स को ही देंगी। अब जिस तरह चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर किया कि प्रोजेक्ट के नाम पर हम्बनटोटा की 80% ज़मीन 99 सालों के लिए कब्जा ली है, जिसके जरिए वो कभी भी वहां अपनी सेना और जासूसी शिप्स उतार सकता है। फिर उसी तरह पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाकर वहाँ की पॉलिटिक्स, मीडिया और ब्रिटिश शासन जैसे कॉलोनाइजेशन जैसी नीति अपना सकता है। इसी तरह चीन का है BRI प्रोजेक्ट, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी जाना जाता है, जिसके तहत चीन रोडवेज, रेलवेज, एनर्जी पाइपलाइंस बनाकर सभी देशों को कर्ज देता है। और इस प्रोजेक्ट पर चीन सभी देशों में लगभग $210 बिलियन से भी ज़्यादा का कर्ज बांट चुका है, जिस कारण से चीन सभी छोटे देशों का सेठ जी बन गया है, जिसे चीन निवेश का नाम देता है, मतलब इन्वेस्टमेंट का। फिर उसी तरह चीन का है CPEC प्रोजेक्ट, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, जिसकी मदद से चीन ने कई वादे किए, लेकिन 2023 में पता चला कि वादे तो कुछ और थे, लेकिन चीन अपने वादों पर 50% भी खरा नहीं उतरा और आखिरकार पाकिस्तान की इकोनॉमी को चूस कर CPEC प्रोजेक्ट से मुंह मोड़ रहा है और ये प्रोजेक्ट फेल होता दिख रहा है। लेकिन मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? तो ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने जहाँ भी डेवलपमेंट की बातें की और जहाँ भी डेवलपमेंट के वादे किए हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है और उस देश में दंगों की तो भरमार होती है, क्योंकि शुरुआत में तो इन्हें बहुत मज़ा आता है कि हमारा देश डेवलप हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन ये सारे देश भी कमाल के हैं, जब इन्हें ज़रूरत होती है तो भारत को अपना सबसे अच्छा पड़ोसी, सबसे अच्छा दोस्त, अपना भाई, बाप तक मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही भारत इनकी मुसीबतें दूर कर देता है तो फिर ये चीन की गोद में बैठे मिलते हैं। और फिर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चीन के साथ $50 मिलियन के प्रोजेक्ट पर साइन किया है, जिससे मालदीव के आइलैंड्स पर इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन बनाया जाना है, मतलब जहां टूरिस्ट के लिए सारी सुविधाएं रखी जाएंगी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बाद में ही पता चलेगा। फिर इन्होंने मालदीव में 15 और एयरपोर्ट्स बनाने की मांग की है। अब ये पूरी तरह से चीन की नीति तो जानते हैं, लेकिन इन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देश का क्या होगा। और जब मालदीव की इकोनॉमी बद से बदतर हो जाएगी, तब ये श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की तरह देश छोड़कर भाग जाएंगे। इन्होंने चीन के BRI प्रोजेक्ट की भी प्रशंसा की है और कहा कि मालदीव चीन का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, जबकि चीन ने मालदीव को $451 मिलियन का एक्सपोर्ट किया है और मालदीव से बस $60,000 का इंपोर्ट किया है, जो 0.01% भी नहीं है। मतलब चीन अगर मालदीव को $100 का सामान बेचता है तो उनसे बस $1 जितना सामान खरीदता है। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि फ़ायदा किसका है और व्यापार घाटा मालदीव पर कितना बढ़ता जा रहा है। फिर वहीं चीन का एक जासूसी शिप जियांग यांग होंग 3 जो 16 जनवरी को चीन से निकल चुका है और वो 8 फरवरी को मालदीव्स के पोर्ट पर पहुंचकर वहां डॉक करेगा। अब चीन तो ये बताता है कि ये एक रिसर्च वेसल है जो समुद्र में पानी के नीचे सबमरीन्स के लिए रास्ता देखता है, लेकिन ये एक जासूसी शिप है
जो भारत से लॉन्च होने वाली मिसाइल्स की जासूसी कर सकता है कि मिसाइल्स की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, उसका रेंज क्या होगा और लोकेशन की कहाँ से मिसाइल फायर हुई है। इतना ही नहीं, ये हमारे मिलिट्री के ठिकानों की भी जासूसी कर सकते हैं। हालांकि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 2024 में सभी ऐसी चाइनीज शिप्स को अपने यहाँ डॉक होने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन चीन ने 23 जनवरी को मालदीव्स को ये मैसेज भेजा कि हमारा शिप निकल चुका है और मोइजू ने इसे एग्री भी कर लिया और इन्होंने इब्राहिम सोले, जो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे, जो ये मोहम्मद मोइजू जो चीन के पिट्ठू हैं, इनसे ठीक पहले राष्ट्रपति थे, उन्हें भारतीय समर्थित भी कहा जाता था, उनके इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को भी भंग कर दिया। फिर इतना ही नहीं, इन्होंने भारत की मिलिट्री को भी मालदीव से हटाने की मांग की है। लेकिन इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या इन्हें भारतीय सैनिकों से खतरा है? लेकिन चीन के इस जासूसी शिप से कोई खतरा नहीं है जिस पर इतने बड़े बड़े रडार्स लगे हैं, और हमें इसका प्रॉपर जवाब भी मांगना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ी तो भारत से मदद मांग ली और फिर भारत को बेइज्जत कर दिया। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा, और आगे इस पर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।